जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 5 से 6 शेयर के बारे में। लेकिन सबसे पहले 2 ऐसे शेयर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जहाँ पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, यानी कि डेट बढ़ रहा है। कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो डेट फ्री हैं, उनके बारे में भी चर्चा लगातार होती रहती है। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं उन 2 कंपनियों के बारे में जिन पे लगातार डेट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि डेट कम नहीं हो सकता है कंपनी परफॉर्मेंस आगे अच्छी दिखाए, कर्ज धीरे धीरे ख़त्म करे तो ख़त्म भी हो सकता है। जुबिलेंट फूड की बात करते हैं, 423 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखते हैं तो आपको गिरावट ही देखने को इस शेयर के अंदर मिलेगी। 700 रुपये से गिरता गिरता ये शेयर यहाँ तक आ चुका है। लगभग 40% से भी ज़्यादा की गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। मार्केट कैप 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बीच बीच में गिरावट तेजी ये चल रहा है इस शेयर के अंदर। यानी कि 5 साल का चार्ट पैटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो लोगों ने मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर बना लिए हैं। ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर बनाया लोगों का। देखेंगे मल्टी बैगर रिटर्न की अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग यहाँ पर अगर देखते हैं तो लगभग 30 गुना तक पैसा इसने लोगों का कर दिया है। कितना? 30 गुना पैसा। तो कुछ ऐसे शेयर भी होते हैं जिनको खरीद के लंबे समय के लिए आप छोड़ दे तो माला माल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर के अंदर गिरावट है तो देखना चाहिए आपको गिरावटों के कारण क्या है। देखिए, एक गिरावट का कारण तो ये भी है, जो भी फूड से रिलेटेड कंपनियां, अभी गैस की दिक्कत परेशानी चल रही है। अभी भी काफ़ी जगह पूरी तरीके से जितनी गैस चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, मिल रही है तो महंगी मिल रही है। और अभी लड़ाई भी आप देख रहे हैं कि अभी तक भी बंद नहीं हुई है। 19 तारीख को भी देखते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट्स निकलता है। यहाँ पर तो इजराइल ने बोल दिया कि जो डील हो रही है ये हमारी बिना परमिशन के हो रही है और आने वाले टाइम में हम अपने हित के लिए आगे एक्शन ले सकते हैं। तो ये लड़ाई कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इजराइल ईरान एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। यहाँ पर तो अमेरिका ने आके ज़बरदस्ती ही इस लड़ाई को आगे बढ़ा दिया है, नहीं तो ये लड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। और खासकर होर्मुज के रास्ते में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। होर्मुज के रास्ता लगातार खुला हुआ था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं चल रही थी। यहाँ पर आके अमेरिका ने और इस युद्ध को बढ़ाया है। देखिए, यहाँ पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले देखेंगे इसका कर्ज, हम देखेंगे जुबिलेंट फूड का 2,500 करोड़ का था, बढ़कर 4,200, उसके बाद 4,300 करोड़ हो गया। अभी इस समय 4,900 करोड़ तक हो गया है। रिजर्व्स भी है कंपनी के पास 2,100 करोड़ का। लेकिन देखें तो 4,900 करोड़ का कर्ज है और टोटल एसेट्स ही 9,500 करोड़ के हैं। तो ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा इस पर। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं 113 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस शेयर का 1 साल का चार्ट पैटर्न खोल लीजिए तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इस शेयर के अंदर भी लगातार गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। इस शेयर के अंदर भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, ये शेयर भी अपने हाई 187 रुपये से गिरते गिरते आज की डेट की बात करते हैं तो 40% गिर चुका है। ठीक है, तो पिछले 1 महीने में तो गिरावट, उससे थोड़ा सा पहले अगर चले जाएँ तो पिछले फरवरी से लेकर तो अभी तक आप यहाँ पर ये मान के चलेंगे गिरावट ही है। 132 रुपये से बाद की गिरावट का कारण वही है जो मैंने आपको बताया, गैस की दिक्कत परेशानी है। चलिए, इसका मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसने भी बढ़िया पैसा लोगों का बना के दिया है। 5 साल में अगर देखेंगे तो बीच बीच में गिरावटें इसके अंदर हुई है, गिरावटें उछाल। लेकिन जहाँ से सपोर्ट बनाता था अब वो सारे सपोर्ट इसके टूट गए। वहाँ से 150 रुपये के आसपास, 120-30 रुपये के आसपास, अभी सीधा सीधा गिर के 100 रुपये के आसपास आ गया था। 100 रुपये से नीचे से इसने कुछ थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है। अब देखते हैं कि क्या फिर दोबारा से वहीं पर पहुँच पाता है या गिरावट होती है। इसके अंदर भी इसी तरीके से कर्ज लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर रिजर्व्स देखते हैं 1,419 करोड़ का है। बोरोइंग कितनी है देखिए, पहले कितनी होती थी कंपनी पे कर्ज, 1,200 करोड़ का। लगातार कर्ज का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। 1,200 करोड़, 1,500, 2,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,100 करोड़, उसके बाद 3,800 करोड़। लेकिन उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी है। तो 3,800 करोड़ का कर्ज है और टोटल एसेट्स कितने हैं? 6,700 करोड़।
तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान आपको देना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। सुपर कंप्यूटर बनाकर तैयार करती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एआई के अंदर कंपनी काम करती है। देख लीजिए यहाँ पर 6% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। कितनी? 6% की। दोस्तों कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये है जब हम थोड़ा सा चार्ट पैटर्न इस कंपनी का देखते हैं तो हम पाते हैं कि बीच में तेजी, उसके बाद बड़ी गिरावट 1400 रुपये तक पहुंचा। उसके बाद देखिए तेजी बनी 4000 रुपये, उसके बाद गिरकर सीधा नीचे 3000 रुपये के आसपास पहुंचा। कमाल की बात यह है कि ये शेयर 3000 रुपये से तेजी दिखाता दिखाता और बीच बीच में जो बड़ी बड़ी गिरावटों को दिखाते दिखाते शानदार कंपनी 59% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कितने? 59% के। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि 3000 रुपये का शेयर है तो भागेगा क्यों। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी 2700-2800 रुपये तक पहुंच गया था। आज की डेट में देख लीजिएगा। तो क्या खेल है, जिस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाई मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आपको कंपनियों के बारे में पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी कंपनी कितनी मजबूत है। दोस्तों अगली कंपनी है TCS, 2197 रुपये के आसपास है और अपने हाई आप देखेंगे 3500 रुपये के आसपास से गिरी हुई कंपनी, यानी कि ज़बरदस्त आपको अच्छी खासी गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। बात करें इस कंपनी पे कर्ज कितना है? 11,200 करोड़ का, लेकिन रिजर्व्स देखेंगे 1,06,000 करोड़ का है। ठीक है, तो 1,06,000 करोड़ का कंपनी पे यहाँ पे रिजर्व्स है और टोटल एसेट 1,81,167 करोड़ के। ठीक है, तो बहुत शानदार और मजबूत कंपनी है। गिरावट पे इस समय आपको मिल रही है, आने वाले टाइम में गिरावट मिलेगी नहीं मिलेगी वो समय बताएगा। दोस्तों अगला शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये डिमांड मतलब जो प्रोडक्ट बनाती है, अगर ये लड़ाई लगातार कंटिन्यू रहती है, हॉर्मोन्स के रास्ते नहीं खुलता है, अभी जैसे कि बोला जा रहा है कि खुल जाएगा तो एक अच्छी बात रहेगी। अगर थोड़ी दिक्कत परेशानी रहती है तो फर्टिलाइज़र वाली कंपनियों को तो लगातार फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गैस जितनी जल्दी आसानी से मिलेगी फर्टिलाइज़र वाली कंपनियों को उतना ही फ़ायदा होगा। DAP, यूरिया सब बना के कंपनी तैयार करती है, NPK बना के तैयार करती है। तो देखिए 5 दिन के अंदर देखेंगे तो नीचे की तरफ से अगर देखते हैं 121 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखा के सभी को चकित कर दिया। 11% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कई बार पहले भी बीच बीच में कई बार गिरावट हुई है। 30-35 रुपये से शेयर को कवर किया था, ऊपर के साइड में 214 रुपये तक इसने मार दिए, 234 रुपये तक। मैं आपसे फिर बोलता हूं कि अगर यहाँ से आने वाले टाइम में 234 रुपये मारता है इन फ्यूचर तो कितना % पैसा आपका बन जाएगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगली कंपनी है विप्रो लिमिटेड। 182 रुपये का भाव है। आने वाले टाइम में देखें तो बायबैक के थ्रू तो कंपनी अपना पैसा यहाँ पर जितने भी शेयर्स हैं ले रही है और भाव दे रही है 250 रुपये का। ठीक है, जितने भी शेयर्स उसमें आपके कैलकुलेट होंगे वो आपको पता चल जाएगा मेल के थ्रू। लेकिन ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो कंपनी आने वाले टाइम में रखती है पोटेंशियल, और ज़्यादा नहीं, 182 रुपये 180 रुपये के आसपास से आप इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि 210 रुपये मार दे, 220 रुपये मार दे, तब भी अच्छा पैसा आपका बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना ऊपर की साइड में जाती है। दोस्तों अगली कंपनी HFCL, कभी नीचे की साइड से 30-35-40 रुपये से सीधा सीधा तेजी दिखा के इसने मारा 170-75, फिर गिरावट होती है 175 रुपये से, गिरते गिरते शेयर कितना पहुंच जाता है 60 रुपये, और 60 रुपये से भयंकर इसके अंदर तेजी बनती है। कितना मारता है 208 रुपये। 208 रुपये से फिर एक बार मौका मिलता है, फिर इसके अंदर गिरावट होती है और गिरावट होती है यहाँ पर ये शेयर पहुँच जाता है 163 रुपये, और 163 रुपये से फिर इसके अंदर छलांग लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे 160 रुपये से, और बढ़िया पैसा फिर ये 17% का रिटर्न आपको फिर बना कर दे देता है 11 जून से लेकर 16 जून के बीच में। देख लीजिए कितनी बार मल्टीपल पैसा इसने बना के दे दिया, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए। ठीक है, तो एक कंपनी नहीं है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर अच्छा पैसा लोगों का बनेगा आने वाले टाइम में। समय आपको देना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। रिकमेंडेशन किसी शेयर की होती नहीं है, जानकारी मिलती रहती है आपको, ज्ञान आपका बढ़ाने के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। फोकस कीजिए, सुनने के बाद डायरेक्टली खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ से भी आपको शेयर मिल रहा है उसको मजबूती के साथ उसको देखिए, पढ़िए,
तब जाके नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। धन्यवाद।